सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से आपके नाम एक संदेश देंगे। प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पर पहुंच चुके हैं। ये सीधी लाइव तस्वीरें आप उसी समारोह से आप देख रहे हैं, उनकी सीधी तस्वीरें। और ये कार्यक्रम लाल किले पर आज इसलिए हो रहा है क्योंकि गुरु तेग बहादुर की हत्या का आदेश औरंगजेब ने इसी लाल किले से दिया था और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को लगा कि जो 400वां प्रकाश पर्व है उस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन उसी लाल किले से होना चाहिए, उसी लाल किले पर होना चाहिए। और आज एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले कि प्रधानमंत्री मोदी आपके नाम अपना संदेश शुरू करें, आपको हम बता देते हैं गुरु तेग बहादुर के बारे में। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर का जन्म वर्ष 1621 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था और वो सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह के सबसे छोटे सुपुत्र थे। हालांकि आज अगर हम आपसे ये पूछें कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी, तो आप में से शायद बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। गुरु तेग बहादुर की हत्या मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर हुई थी, क्योंकि औरंगजेब इस बात से बहुत क्रोध में था कि उसके सैनिकों द्वारा कई यातनाएं देने के बाद भी गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए तैयार नहीं हुए और वो कश्मीरी पंडितों पर किए जा रहे अत्याचारों का भी पुरजोर विरोध कर रहे थे। यानी उस जमाने में गुरु तेग बहादुर ने इस्लामिक कट्टरपंथ के सामने अपना सिर झुकाने से बेहतर अपना सिर कलम करवाना समझा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उनकी शहादत को इतिहास में उस तरह से याद नहीं किया गया जिस तरह मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और औरंगजेब का महिमा मंडन हमारे इतिहास की किताबों में किया गया। 31 जुलाई 1658 को जब औरंगजेब मुगल बादशाह बना, तभी से उसने हिंदुओं पर अत्याचार शुरू कर दिए थे और औरंगजेब ने अपने शासनकाल में गैर मुस्लिम आबादी और खास तौर पर हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगा दिया था। यानी उस समय भारत में जो लोग इस्लाम नहीं मानते थे, यानी जो मुसलमान नहीं थे, सिर्फ उन्हें ही ये टैक्स मुगलों को देना होता था। बहुत सारे लोग इतिहास की किताबों में लिखते हैं कि मुगल जो हैं वो भी बड़े धर्मनिरपेक्ष हुआ करते थे, वो भी सेकुलर थे और वो भी सब धर्मों का सम्मान करते थे। लेकिन यहां आपको बताते हैं कि औरंगजेब ने जजिया टैक्स लगाया और वो जजिया टैक्स सिर्फ उन लोगों पर लगता था जिन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया था। यानी ये उन लोगों को सजा के तौर पर एक टैक्स देना पड़ता था क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। और जो इसका विरोध करता था या टैक्स नहीं चुकाता था, उसे भयानक यातनाएं और सजा दी जाती थी। औरंगजेब हिंदुओं से इतनी नफरत करता था कि उसने अपने शासनकाल में बहुत सारे मंदिर तोड़वाए। इनमें वाराणसी का प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का प्रसिद्ध केशव राय मंदिर भी शामिल था। आज काशी में मंदिर के इसी स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद भी मौजूद है, जबकि मथुरा में मंदिर की जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है, जिसका निर्माण औरंगजेब ने ही करवाया था। औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में हिंदुओं पर बहुत सारे जुल्म किए और इस दौरान कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को भी इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। उस समय औरंगजेब के विश्वास पात्रों में से एक का नाम था इफ्तार खान और यह इफ्तार खान कश्मीर का सूबेदार था। औरंगजेब ने इफ्तार खान को यह आदेश दिया कि कश्मीर में एक भी हिंदू बचना नहीं चाहिए। यानी पहले तो कश्मीरी हिंदुओं पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव डाला जाए और अगर वो फिर भी तैयार ना हो तो फिर उनकी हत्या कर दी जाए। और इसीलिए उन्होंने कहा, औरंगजेब ने, कि कश्मीर में एक भी हिंदू नहीं बचना चाहिए। जो हैं या तो वो मुसलमान बन जाएं और या फिर उनकी हत्या हो जाए। ये बात 1674 और 1675 के आसपास की है, बीच की है। लेकिन कश्मीरी पंडितों ने इसी तरह का दर्द बाद में 1990 के दशक में भी देखा। देखिए 1675 में जो बात हुई वही फिर 1990 में दोबारा हुई, जब इस्लामिक कट्टरपंथियों ने कश्मीरी पंडितों को यही 3 विकल्प दिए थे। पहला, इस्लाम धर्म कबूल कर लो, दूसरा, कश्मीर छोड़कर भाग जाओ, तीसरा, मरने के लिए तैयार रहो। हालांकि वर्ष 1674 में जब कश्मीर में हालात बहुत बिगड़ने लगे और बहुत सारे कश्मीरी पंडितों ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर दिया था, तब कश्मीरी पंडित इतने डरे हुए थे कि उनका एक जत्था आनंदपुर में गुरु तेग बहादुर से उनकी मदद लेने के लिए पहुंचा और तब इस जत्थे का नेतृत्व पंडित कृपाराम दत्त कर रहे थे। और इन लोगों ने उस समय गुरु तेग बहादुर से यह कहा
कि वो उन्हें औरंगजेब के अत्याचारों से बचने का कोई रास्ता बताएं। इस पर गुरु तेग बहादुर ने कहा कि धर्म की रक्षा तभी की जा सकती है जब कोई महान पुरुष इस अत्याचार के खिलाफ अपने प्राणों का बलिदान दे। गुरु तेग बहादुर मानते थे कि बलिदान ही जुल्म सह रहे लोगों को मुगलों से लड़ने का साहस दे सकता है, यानी बलिदान जरूरी है। लेकिन जब गुरु तेग बहादुर ये विचार रख रहे थे, तभी उनके सुपुत्र और सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु तेग बहादुर से कहा कि भला उनसे महान पुरुष और कौन हो सकता है। गुरु गोबिंद सिंह की इस बात को सुनकर गुरु तेग बहादुर बहुत खुश हुए और उन्होंने कश्मीरी पंडितों से कहा कि वो औरंगजेब को जाकर ये कह दें कि अगर वो गुरु तेग बहादुर का धर्म परिवर्तन कराने में सफल रहता है तो कश्मीरी पंडित भी खुशी खुशी अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। औरंगजेब इस बात से और ज्यादा क्रोधित हो गया और उसके आदेश पर गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार करके दिल्ली के मुगल दरबार में पेश किया गया। यहां गुरु तेग बहादुर को धमकी दी गई कि अगर उन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया तो उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। लेकिन जब वो इसके लिए तैयार नहीं हुए तो मुगलों के दरबार में ही उनके शिष्यों को उनके सामने ही जिंदा जलाकर मार डाला गया। हालांकि इस निर्ममता के बावजूद गुरु तेग बहादुर कमजोर नहीं पड़े और उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो अपनी इच्छा के विरुद्ध इस्लाम धर्म कभी नहीं अपनाएंगे। गुरु तेग बहादुर का यह साहस लंबी चौड़ी सेना के बीच रहने वाले औरंगजेब के मुंह पर एक करारा तमाचा था और वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसके बाद औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करने का आदेश दिया और इस तरह उन्होंने 24 नवंबर 1675 को कश्मीरी पंडितों के लिए अपनी शहादत दे दी और उनकी शहादत के बाद संयुक्त पंजाब और जम्मू कश्मीर में मुगलों के खिलाफ एक विद्रोह शुरू हो गया। दिल्ली में जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर का शीश कलम किया गया था, वो जगह अब गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के नाम से जानी जाती है। हालांकि ये इस देश का एक दुर्भाग्य है कि कुछ साल पहले तक इस गुरुद्वारे से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर एक और सड़क का नाम औरंगजेब रोड हुआ करता था, जिसे वर्ष 2015 में बदलकर इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड बाद में किया गया। इससे पहले इसका नाम औरंगजेब रोड हुआ करता था। असल में सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने हमेशा से धर्म की रक्षा, हिंदुओं की रक्षा और मानवता के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखा है। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई थी और सिख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिष्य शब्द से मानी जाती है। देश के प्रति सिखों के समर्पण को एक और कहानी से आप समझ सकते हैं और यह कहानी सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोबिंद सिंह की है। गुरु गोबिंद सिंह ने भी धर्म की रक्षा और उसकी स्वतंत्रता के लिए अनेकों कुर्बानियां दी। वर्ष 1675 में गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद मुगलों और सिख समुदाय के बीच टकराव बहुत बढ़ गया था। इसके बाद से संयुक्त पंजाब में मुगलों के खिलाफ लगातार विद्रोह होने लगा और सिख समुदाय ने एक एक करके संयुक्त पंजाब के कई इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इस आंदोलन के बीच ही वर्ष 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और सिख पंथ को एक योद्धा के रूप में तब्दील कर दिया और इस दौरान उन्होंने मुगल शासकों को बहुत बड़ी बड़ी चुनौती दी, जिससे औरंगजेब और ज्यादा क्रोधित हो गया। उसे सिखों से नफरत होने लगी क्योंकि सिख उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए थे। औरंगजेब गुरु तेग बहादुर की तरह उनके सुपुत्र गुरु गोबिंद सिंह की भी हत्या कर देना चाहता था और इसके लिए उसने वर्ष 1704 में गुरु गोबिंद सिंह के आनंदपुर किले पर अपने हजारों सैनिकों की फौज भेज दी। हैरानी की बात यह है कि उस समय छोटी रियासतों के नवाब और कुछ राजाओं ने भी औरंगजेब का साथ दिया। इस बात को आप याद रखिएगा, उस समय भी जो छोटे छोटे रियासतें थीं और राजा थे भारत के, उन्होंने औरंगजेब का साथ दिया और गुरु गोविंद सिंह के आनंदपुर किले को उनके साथ मिलकर घेर लिया। ये उस समय के गद्दार थे और ऐसे ही गद्दार आज भी हमारे देश में है। हालांकि काफी कोशिशों के बाद औरंगजेब की सेना इस किले में दाखिल नहीं हो पाई और उसे 7 महीनों तक इस किले के बाहर रहकर ही इंतजार करना पड़ा, पूरे 7 महीने। औरंगजेब समझ चुका था कि इस तरह वो कभी भी गुरु गोबिंद सिंह तक पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए उसने धोखे का रास्ता अपनाया और आप तो जानते हैं मुगल धोखे में बड़े माहिर थे। गुरु गोबिंद सिंह तक यह संदेश पहुंचाया गया कि अगर वो इस किले को छोड़कर चले जाते हैं तो उन पर और उनके परिवार पर कोई हमला नहीं किया जाएगा और उनके शिष्यों की जान भी बख्श दी जाएगी। औरंगजेब की तरफ से भरोसा मिलने के बाद गुरु गोबिंद सिंह किले से बाहर निकल आए और दूसरी जगह जाने लगे।
लेकिन इसी दौरान औरंगजेब की सेना ने धोखे से उन पर हमला कर दिया और इस दौरान उनके 2 छोटे बेटे साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह को बंदी बना लिया। इसके अलावा गुरु गोबिंद सिंह की मां गुर्जर कौर को भी बंदी बना लिया गया। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह के दोनों बेटों पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया गया और जब वो तैयार नहीं हुए तो उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। और आपको पता है तब गुरु गोबिंद सिंह के बेटों की उम्र कितनी थी? साहिबजादा फतेह सिंह 6 साल के थे और साहिबजादा जोरावर सिंह सिर्फ 9 साल के थे। हालांकि गुरु गोबिंद सिंह उस दिन अपने बाकी के 2 पुत्रों और शिष्यों के साथ वहां से बाहर निकलने में कामयाब रहे। सिख धर्म मानवता के सिद्धांत का भी एक परिचायक है, जहां दूसरों की निस्वार्थ सेवा को ही सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के जीवन में एक कहानी आती है जिसमें वो एक बार तराजू से कुछ अनाज तोलकर ग्राहक को दे रहे थे। गिनते गिनते जब वो 11, 12 और फिर 13 पर पहुंचे तो उन्हें अचानक कुछ अनुभूति हुई। वो सामान तोलते गए और 13 के बाद 13 फिर 13, सब 13 ही 13 कहते गए। इस घटना के बाद गुरु नानक मानने लगे थे कि जो कुछ है वो परम ब्रह्म का है, मेरा क्या है। इस भावना को आगे बढ़ाते हुए सिख धर्म में लंगर की परंपरा शुरू हुई, क्योंकि जो सुविधाएं ऊपर वाले ने हमें दी हैं उसका उपभोग हम अकेले नहीं कर सकते। उसका एक हिस्सा हमें उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो मजबूर हैं, जरूरतमंद हैं, गरीब हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.